सही कहा तूने बाबू। आज ठाकुर जी ने हमें कुछ सोच के 2 बच्चे दिए हैं, और उसके पीछे एक वजह यह है कि मैं मासूम सी बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। मैं बुलबुल को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता बाबू। अपने माँ बाप से ऐसे सवाल जवाब करते हुए नहीं देख सकता बाबू। और इस बात को हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं बाबू कि हमने तो भगवान से सिर्फ एक बच्चे की मदद मांगी थी, और वो हमें मिल रहा है। और दूसरा बच्चा जो हम कर रहे हैं वो शायद इसी का कारणवश आया। छोरा, ठाकुर जी की कृपा से थारे को 2 टाबर आने वाले हैं। अगर उसकी जगह एक आया होता तो क्या उसे भी देखकर तू महान बन जाता? अब बोल छोरा, बोल ना। ना बाबू, तब मैं शायद ऐसा बिल्कुल ना करता, क्योंकि मुझ में शायद इतनी ताकत होती ना बाबू। और आज ये जो ताकत आई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों की वजह से आई है बाबू। जो तू कह रहा है ना, वो सच ना है सूरज। 2 टापर जुड़वा रहे, 9 महीना एक ही कोख में पलेंगे, बाहर आकर के भी एक ही आंगन में, एक ही गोद में पलने की इच्छा रखेंगे। उन मासूमों को तुझे भी पता ना है कि उनका बाप उन्हें अलग कर रहा है। जब ईश्वर की जो मर्जी है, उन दोनों को जोड़ी से भेज रहा है, तो उन्हें तोड़ने वाला और अलग करने वाला कौन है? ना बाबू, मैं दोनों बच्चों को अलग क्यों कर रहा हूं? एक के साथ बुलबुल रहेगी और दूसरे के साथ हमारी परी मिश्री, और फिर ये नया बच्चा, ये भी तो है उसके साथ। दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होगी बाबू, और ना ही कोई भेदभाव होगा। जे त्याग और बलिदान की बातें ना सतयुग की किताबों में मिले हैं। मारे को ये समझाने की जरूरत ना है जरा भी। इंसान दान करे, अन्न और धन का दान करे, औलाद का ना करे। दया में रोटी और कपड़ा दिया जावे, अपने कार्य का टुकड़ा नहीं सौंपा जावे। जे अपने टापर पर लागू ना हो वह छोरा। याद कर, वो बच्चा गोद देने वाली मटम जी ने अंकुर जी और अंकिता जी को बच्चा देने के लिए मना क्यों कर दिया? पता है थारे को? क्योंकि उन्हें ये बच्चा सिर्फ बुलबुल की जिद पूरी करने के लिए चाहिए था। अगर बुलबुल की जिद ना होती ना, तो पराये बच्चे ने अपना बनाने के लिए तैयार ना थे। और तू अपना होकर के सब कुछ समझने के बाद भी ये फैसला कैसे ले सकता है? आज मेरे लिए अंकुर जी पराये ना है बाबू। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं बाबू। बाबू, मैं थारे को यकीन दिलाता हूं कि उस घर में भी हमारे बच्चे को वैसे ही देखभाल, वैसे ही स्नेह, प्यार सब वही मिलेगा बाबू। तुझे याद है ना बाबू, वो अपने पड़ोस वाले आलोक जी, अपना एक वंश, अपना एक बच्चा अपने भाई को दे दिया था। फिर वो बच्चा वहीं पे पला बढ़ा सब, पर तब तू आलोक जी के इस फैसले से सहमत थी बाबू। अच्छा, तो अब मारे को तू ये उदाहरण देगा। उनकी बात और थी छोरा। आलोक जी का बेटा उनकी नजरों के सामने था, उनके घर में था, उनके घर से दूर ना हो रहा था। तो अंकुर जी कौन से पराये हैं बाबू? वो भी तो अपने हैं। अंकुर जी संध्या के भाई हैं बाबू। एक भाई जो अपनी बहन को इतना प्यार करता है बाबू, तो क्या वो भाई अपनी बहन के बच्चे को प्यार नहीं करेगा? बाबू, वो भी अपना ही घर है, अपना बच्चा उनके घर, उसकी परवरिश भी वैसी होगी जैसे हमारे घर में होगी। कोई ऊंच नीच ना करेंगे वो। हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने बड़ा होगा बाबू। उसको जब चाहे मिल लेंगे, जब चाहे उसको गले लगा लेंगे, जब चाहे उसे घर ले आएंगे बाबू। सूरज,
अपने कालजे से लगाकर पाला है थारे को, और तूने भी हमेशा यही चाहा। जब भी कोई रिश्तों की तकरार हो, थारे से किसी के साथ अन्याय ना हो। हमेशा यही कोशिश की है कि बीननी और हमारे बीच संतुलन बना रहे। पर इतना बड़ा फैसला लिया तूने बिना ये समझे कि बीननी की भतीजी को तो खुशी दे रहा है, पर थारी भाभो को कितनी चोट पहुंचेगी, उसके साथ कितना अन्याय होगा। शायद तू भूल गई थारे टाबर की आस में कैसे भागती फिर रही थी मैं। जब खबर सुनी तो ऐसे लगा जैसे हमारे पैरों में घुंघरू बंध गए हो। पर आज तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जो फैसले की जिद पर अड़ा हुआ है। मारे को ऐसा लाग रहे हो छोरा कि हमारी इज्जत थारी नजर में अब कुछ भी ना रही। मैं अब थारी कुछ भी को नहीं। बाप बनने की आस में हमारा सरवण बेटा अपनी भाषा ही भूल गया, हमारी चाहत को ही भूल गया। ना बाबू, ऐसा ना बोल बाबू। हमारे जीवन में थारी सबसे ऊपर जगह है बाबू, और थारे इस बेटे ने अपने जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले ये नहीं सोचा कि उसकी भाभो उसके पीछे है कि नहीं है, क्योंकि उसको विश्वास है अपनी भाभो पे कि वो हर जगह उसके साथ है। मुझे पूरी उम्मीद थी बाबू कि मेरे इस फैसले में भी तो मेरे साथ मेरी ताकत बन के खड़ी रहेगी। और ये फैसला मेरे लिए भी आसान ना था बाबू। यदि इस फैसले में मेरी मदद कर बाबू, मुझे ताकत दे। ये फैसला भी मैं अकेले ना। मां होने के नाते ये देख करके हमारा छोरा गलत फैसला ले रहा है, मैं थारा साथ ना दे सकूं, बल्कि थारे इस फैसले के खिलाफ थारी भाभो थारे सामने खड़ी रहेगी। थारे को बुलबुल की चिंता सता रही है ना, मैं खुद जाऊंगी उसके पास, उसे समझाऊंगी, और देखना वो खुद आकर के थारे को कहेगी कि हमारे को संध्या बुआ जी का टाबर लग जाए। 4 टाबर पैदा किए मैंने, इतना तो जानो ही हूं कि टाबरा ने कहीं समझाया जावे, कहीं संभाला जावे। मैं उससे बात करूंगी। ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। माँ, मुझे खाना नहीं खाना, दवाई भी नहीं खाना। बेटा, दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा ना। चलो मम्मा के हाथ से थोड़ा सा खा लो। मुझे नहीं चाहिए। बुलबुल बेटा, बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई, फिर से दादी बन गई आप। धन्यवाद अंकिता जी। वो हमारे को बुलबुल से कुछ बात करनी है। हाँ, क्यों नहीं, आप बात करिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ना ना, उसकी कोई जरूरत ना है। वैसे आप खाना खिला रही हैं, उसे खिलाइए। आप तो जाना ही हो कि मुझे उससे क्या बात करनी है। हाँ बाबू, आप बात करिए। मेरे हाथ से तो कुछ खा नहीं रही, शायद आपके हाथ से ही खा ले। आप बात करिए, मैं बस यहीं बाहर ही हूँ।
बुलबुल से बात करने के बाद पता नहीं पापा ने क्या फैसला लिया होगा। जी, यहाँ तो एक ही कलश में धागा बंधा है। और ऊपर से पूजा भी अधूरी रह गई। अब क्या करेंगे? इमली भी जिस सगुन की पूजा है अधूरी ना रहेगी, पूरी की जाएगी। तुझे कलश पर भी रक्षा सूत्र बांधना जरूरी है। अंकिता जी, तुझे कलश पर जे धागा बांधो और पूजा पूरी कर। बाबू, मैं कलश पर धागा बांधने का अधिकार सिर्फ मां का हुआ है। अंकिता जी, आज से ये टावर आपका और मां होने के नाते आप ही को ये अधिकार है दूजी कलश पर रक्षा सूत्र बांधो और पूजा पूरी करो। बाबू, मैं बाबू, बाबू तुम मान गए? बाबू, मुझे पता था बाबू, मेरी बाबू का कलेजा बहुत बड़ा है। अंकिता जी, ये लीजिए, अब धागा बांधिए। वो संध्या बुआ का बच्चा है, संध्या बुआ के शरीर का अंश है। वो मैं थारे को ना दे सकूं। क्यों नहीं दे सकते दादी? दे सकते हैं। जब आपकी किडनी खराब हुई थी तब संध्या बुआ ने आपको अपनी किडनी दी थी ना, वो भी तो उनका हिस्सा है। तो मुझे अपना बेबी क्यों नहीं दे सकती संध्या बुआ?
जे सूरज संध्या भिंदनी ते बावले हो गए, थारी बुद्धि को क्या हो गया था संतोष? तू ऐसा कैसे कह सके? अरे अपने पोता पोती को ये सामान की तरह सौंपते में कलेजे ना कांपा था। थारा ये रूप मारे 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 समझ के बाहर है। क्या कह रहा हूं मैं? त्याग न किया सूरज की मम्मी साहब, बहुत बड़ा कर्जा अपने कालजे पर पत्थर रख करके चुकाया है मैंने। आपको तो याद होगा ना, जब घर परिवार वाले हमारी किडनी के दानदाता ने खोज रहे थे, कोई रास्ता नजर न आ रहा था, उसी वक्त एक लड़की ने किडनी दान दी थी। तो क्यों ना समझ सके कि हमारी जिंदगी बचाने वाली, हमारे ऊपर इतना कर्जा चुकाने वाली कोई और नहीं, आपनी संध्या बीननी थी। ये क्या कह रही है? हरे को संध्या बीननी के लिए मतलब वो परीक्षा में ना बैठी और विदेश भी ना गई? अपना घाव छुपाने के वास्ते उसने अठ्याने के बाद सलवार कमीज पहनने की जिद की। जिसे हमने घर से निकाल दिया, सारे रिश्ते तोड़ दिए, उसी ने थारे को अपनी किडनी दे दी, नया जीवन दे दिया। हाँ, बहुत बड़ा त्याग दिया उसने, और आज उसी बड़े त्याग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है हमारे को सूरज के मम्मी साहब। इससे तो अच्छा होता उस वक्त मौत आ जाती हमारे को, वो आसान होता हमारे लिए, पर अपनी जान बचाने के बदले में अपने परिवार के अंश में आज हमारे को अलग करना पड़ रहा है। हमारे लिए तो रोज रोज मौत का सामना करना पड़ेगा। ये सौदा हमारे लिए बहुत घाटे को हो सूरज का। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।